क्या आपको पता है हम एक ही बात को दो तरीके से बोल सकते हैं? कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ आई गो टू स्कूल या आई स्पीक हिंदी। अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से बोलूँ, कैसे? हिंदी इज स्पोकन बाय मी, तो क्या ये तरीका गलत होगा? नहीं, ये तरीका गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज हम पढ़ेंगे। हेलो, मेरा नाम आरुषि है। आप सभी का स्वागत है ब्रिलियंस एकेडमी शिमला। वॉइस क्या होती है? वॉइस का मतलब है जो वर्ब की फॉर्म्स बताती है, रिलेशनशिप बताती है एक्शन और सब्जेक्ट के बीच में। सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी नाउन या प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट है। तो फिर एक्शन क्या है? हम कोई भी काम कर रहे हैं, वो क्या हुआ? एक्शन। अब वॉइस के दो टाइप्स होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है? मैंने कहा आपको आई स्पीक हिंदी। मैंने क्या कहा? आई स्पीक हिंदी। ये क्या हुआ? एक्टिव वॉइस। क्यों? क्योंकि हमने इसमें क्या फॉलो किया है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वही स्ट्रक्चर फॉलो किया है जिससे हमारा एक सेंटेंस बनता है। तो फिर पैसिव वॉइस क्या है? मैंने आपको बोला हिंदी इज स्पोकन बाय मी। ठीक है, तो ये क्या हुई हमारी पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वो है जहां पे सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है या कोई काम अपने आप हो रहा है, लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वो एक्शन रिसीव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूं द thief stole my पर्स। ठीक है, मैंने लिखा द थिफ स्टोल माई पर्स। मेरा एक बहुत कीमती पर्स था जिसको किसने चोरी कर दिया? चोर ने चोरी कर दिया। तो ये तो मैं एक आसान सा तरीका बोल रही हूँ कि हाँ द थिफ स्टोल माई पर्स। लेकिन अगर मुझे इसे दूसरे तरीके से बोलना हो, जैसे मैं बोलूँ माई पर्स वॉज स्टोलन बाय थिफ। मैंने क्या किया अपने दूसरे तरीके में, अपनी बात को थोड़े और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से बोलने के लिए मैंने कहा माई पर्स वॉज स्टोलन बाय थिफ। मेरा पर्स क्या चोरी हो गया है? किसके द्वारा? थिफ के द्वारा। मैंने क्या किया? अपनी बात में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स डाले ताकि मेरी बात थोड़ी ज़्यादा इफेक्टिव लगे। तो ये क्या है हमारी पैसिव वॉइस और ये क्या है हमारी एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वो होती है जहां पे सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है और पैसिव वॉइस वो होती है जहां पर सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है? एक्शन को रिसीव कर रहा है। यहाँ पे वो कोई काम नहीं कर रहा, यहाँ पे वो काम कर रहा है। तो ये क्या है हमारी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ आई डू माई होमवर्क। ठीक है, आई डू माई होमवर्क। मैं अपना काम करती हूँ, जैसे हम रोज बोलते हैं कि हाँ हम अपना काम करते हैं। अगर मैं इसे ऐसे बोलूँ माई होमवर्क इज डन बाय मी, तो क्या ये गलत होगा? नहीं, ये एकदम सही होगा। क्यों? मेरा होमवर्क किया जाता है किसके द्वारा? मेरे द्वारा। तो ये भी तो सही है। यहां हमने फॉलो किया स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का, लेकिन यहां पर क्या किया हमने अपना ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह में ला लिया प्लस वर्ब, और जो हमारा सब्जेक्ट था उसको कहां ले लिया? ऑब्जेक्ट की जगह में। यहां हम नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं जैसे हम अपनी एक्टिव वॉइस पढ़ाते हैं, लेकिन यहां पे हमने क्या किया? अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह में ला दिया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह में ले लिया। इससे क्या बनी हमारी पैसिव वॉइस और ये क्या बनी हमारी एक्टिव। ये एग्जाम्पल आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग इस एग्जाम्पल को पैसिव वॉइस में बनाकर मुझे कमेंट में इसका आंसर बताओगे। ये अभी एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में आप कमेंट में बताओ।